किताब भगवान को देना चाहिए। आपका कोई मैनेजर हो, नौकर चाकर हो और आपकी दुकान संभालता हो, तो शाम को वो पूरा दिन का हिसाब देता है कि नहीं देता ना? पूरा हिसाब देना पड़ता है। ऐसे ही आप सोने से पहले दिन भर का हिसाब भगवान को दीजिए। बिस्तर पर बैठिए, आंखें मूंदिए, आंखें बंद करिए और सामने भाव से भगवान को प्रकट करिए, प्रभु आप मेरे सामने और मैं आपके श्री चरणों में हूँ। उसी समय भाव से भगवान को, प्रभु आज मैंने इतनों का दिल दुखाया, आज मेरे मुंह से ये अपशब्द निकल गया, आज मेरे द्वारा किसी का दिल दुख गया, आज मेरे द्वारा किसी का अपमान हो गया, हे प्रभु आज गलती हो गई। ऐसी बुद्धि कल ना बने, कल किसी का दिल ना दुखे, मेरे से आज अपराध हो गया, क्षमा चाहता हूँ प्रभु, आज मैंने माँ का दिल दुखा दिया, पिता का दिल दुखा दिया। सारी चीजें भगवान से कहो। कितना पैसा कमाया आपने और कितना नुकसान हुआ, कन्हैया मुझे बहुत फायदा हुआ इस काम में और नुकसान इतना हुआ। ये सारी चीजें भगवान को सुनानी चाहिए, सारी चीजें भगवान से कहनी चाहिए। अच्छा और बुरा सब भगवान से कहो, क्योंकि वही आपके माता पिता हैं, वही आपके मालिक हैं। जब सारा हिसाब भगवान को देंगे तो कभी नुकसान नहीं होगा, गारंटी मेरी है। कभी आपको नुकसान, सारी चीजें भगवान को बतलाओ और कल की शुरुआत फिर भगवान नाम से करो। जल्दी सो जाओ और सवेरे कितने बजे उठ जाओ? सुबह जब उठो तो सूर्य उदय होने के पहले उठ जाना चाहिए। सूर्य उदय होने के बाद यदि हम सोते हैं तो फिर हमें सूर्य भगवान उदय हो गए और हम सो रहे हैं तो हमारे पुण्य नष्ट होते हैं, हमारे जो पुण्य हैं वो नष्ट होते हैं। तो फिर हमें क्या करना है? हमें एक काम करना है कि सूर्य उदय होने के पूर्व ही बिस्तर को छोड़ देना है। रात को सो जाओ और जब सवेरे उठो तो उठते ही, आंख खुलते ही हमें कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? सीताराम सीता राम, सीता राम, सीता राम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। सवेरे सुबह सुबह हमें राम कृष्ण का नाम जपना चाहिए और दोनों हाथों का यूं मंथन करना चाहिए। सुबह उठकर दोनों हाथों का मंथन करना चाहिए और करके अग्रभाग में कराग्रे वसते लक्ष्मी, यहाँ पर लक्ष्मी का दर्शन करना चाहिए। हे लक्ष्मी माँ, हमारे जीवन को आप आकर सफल बनाइए। कर मध्य सरस्वती, मध्य भाग में माँ सरस्वती का दर्शन करना चाहिए। हे माँ सरस्वती, मेरी वाणी पवित्र रहे और मेरी वाणी सदा भगवान के गुणगान में लगी रहे, ऐसी आपकी कृपा बनी रहे। मेरी वाणी से किसी का दिल ना दुखे। और कर मूले तो गोविंदा, मूल भाग में यहाँ पर हथेली में भगवान कृष्ण का, नारायण का दर्शन करना चाहिए और दोनों हाथों में ऐसे दर्शन करके और प्रणाम भगवान को ही करना चाहिए। हे प्रभु, मैं आपके श्री चरणों में, हे लक्ष्मी माँ, हे नारायण, हे राघव, हे सीता मैया, हे राधे, हे श्याम, मैं आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। भाव की प्रतिमूर्ति बनाइए और कल्पना करिए कृष्ण आपके सामने खड़े हैं। और जब प्रणाम करेंगे ना तो फिर भाव ये भी बनाइए कि प्रभु मेरे हाथ, मेरे सिर पर अपने दोनों हाथ रख रहे हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। ये भाव होना चाहिए। सुबह उठिए और प्रेम से भगवान को प्रणाम कीजिए। पश्चात पृथ्वी माता को प्रणाम कीजिए। किसको प्रणाम? पृथ्वी हमारी कौन है मैया जी? पृथ्वी हमारी, हे पृथ्वी माता, हमने यहाँ पर बहुत अत्याचार किए हैं, हम आपका अपमान करते हैं, आप पर थूक देते हैं, आप पर मल मूत्र त्यागते हैं। कितना कष्ट होता होगा आपको, घर बनाने के लिए गड्ढे भी खोदने पड़ते हैं, कितना कष्ट होता है, फिर भी आपने हमारे सारे अपराधों को क्षमा किया और आज तक हमें कभी आपने कष्ट नहीं दिया। तो हे पृथ्वी माँ, आपका एहसान हमारे सिर पर है, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। चरणों में पृथ्वी माँ के अपना मस्तक रखिए। और मिट्टी क्या होती है जानते हैं? जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म देने वाली माँ। मैया जी ध्यान दो मेरी माँ, जन्म देने वाली माँ और जन्म भूमि, ये दोनों स्वर्ग से भी
श्रेष्ठ होती हैं। इसलिए दोनों के प्रति ये भाव रहे कि आपका मैं ऋणी हूं और ये ऋण इस जन्म में सिर काट कर रख दूं तो भी चुक नहीं सकता। पृथ्वी माँ को प्रणाम करो। उसके बाद क्या करो? बोले कीर्तन चलने दो सीताराम। सवेरे उठती कीर्तन चलने दो, सबको, सबके कान में भगवान का नाम पड़े, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, गौरी शंकर सीताराम, पार्वती शिव सीताराम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे, ये सब कीर्तन चलने दो। उसी समय आप बड़े प्रेम से सुबह सुबह भगवान को प्रणाम करके एक लोटा पानी पी जाइए, क्योंकि आपको स्वस्थ भी तो रहना है। सवेरे का पानी बड़ा सुखदाई होता है, इसलिए सुबह का जो पानी, सुबह जो एक लोटा पानी, आधा लीटर और 1 लीटर पानी पी जाता है, वो बहुत स्वस्थ रहता है। वो डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाता, फिर वो कृष्ण की चक्कर लगाता है। तो सुबह बढ़िया पानी पिए और प्रेम से फिर सवेरे सबसे पहले स्नान करें। स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्र पहने, एक तांबे के लोटे में जल भरें और जल ले जा करके सबसे पहले सूर्य की उपासना करें। हमारे घर में सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए? सूर्य नारायण की पूजा होनी चाहिए। सूर्य की उपासना, सबसे पहले एक लोटा जल उठाएं और सूर्य भगवान को चढ़ाएं। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। ओम मित्राय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम रवै नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम अर्काय नमः, भास्कराय नमः, भामाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः। भगवान सूर्य के आदि आदि नाम लेकर, 12 नाम लेकर भानवे नमः, पूरे 12 नाम लेकर सूर्य भगवान को नमस्कार करना चाहिए। हे सूर्य भगवान, आप हमें दिन भर प्रकाश देते हैं, हमसे 1 रुपए नहीं लेते। ये बिजली जल रही है तो आपने देखा होगा, लाइट जल रही है तो इसका बिल आता होगा। हम थोड़ा सा भी बिजली उपयोग करें तो बिल आता है, पर सूर्य भगवान हमें इतना सारा प्रकाश देते हैं, कोई बिल नहीं मांगते हमसे, तो क्या हम उन्हें 1 लोटा जल चढ़ा के उनका धन्यवाद नहीं दे सकते? हम सबको देना चाहिए। सनातन संस्कृति की पहली पूजा है सूर्य पूजा। भगवान राम भी सूर्य नारायण को जल चढ़ाते थे, भगवान श्री कृष्ण भी सूर्य नारायण को जल चढ़ाते थे। सूर्य नारायण, सूर्य भगवान की पूजा तो हम वर्षों से करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज, तो आपको भी ये पूजा छोड़नी नहीं है। जिसके घर में सूर्य की पूजा नित्य होती है, सूर्य की पूजा मतलब केवल जल चढ़ा दो, उनके 12 नाम लेकर जल चढ़ा दो, और कुछ ना बने तो सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः तो बनता ना। सूर्य हे, और प्रार्थना है सूर्य भगवान, आप हमें दिन भर प्रकाश देते हैं, हमारे सारे संकटों को हरण करते हैं, हरते हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। आप जैसे सुबह प्रकाश बिखेरते हैं, हमारी जिंदगी में खुशियों का यह प्रकाश सदा बना रहे, आपकी कृपा बनी रहे, और इस प्रकाश से हम ओतप्रोत रहें। भक्ति का प्रकाश भी हो, ज्ञान का प्रकाश भी हो, और आपकी कृपा का प्रकाश बना रहे, ये सूर्य भगवान से हमें कहना चाहिए। सूर्य भगवान को जल तांबे के लोटे में, बढ़िया तांबे का हो, स्टील का हो, लोटे में जल भरो। हमारी माताएं तांबे के बर्तन में ना दूध भर लेती हैं, तांबे के बर्तन में दही भर लेती हैं, तांबे के बर्तन में केवल जल डाला जाता है, केवल जल। उसमें यदि आपने दूध डाल दिया और दही डाल दिया तो फिर वो विष हो जाता है, जहर हो जाता है। इसलिए तांबे के पात्र में केवल जल। स्टील के पात्र पे आप दूध और दही रख सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। जिनके जीवन में पति पत्नी का संबंध ठीक नहीं है, झगड़े चल रहे हैं, उनको लोटे में थोड़ा सा गुड़ डालना चाहिए, मीठा जल सूर्य भगवान को चढ़ाना चाहिए। 1 लोटा जल और थोड़ा सा गुड़ डाल दो, मीठा जल सूर्य भगवान को चढ़ाओगे तो आपके रिश्तों में भी मिठास बनेगी सूर्य भगवान की कृपा से। ये सारी चीजें हमारे जीवन में बनी रही हैं और हमारे पूर्वज इसको अपनाते थे और बहुत आनंदित महसूस करते थे अपने आप को। बहुत ये ऋण है हमारे ऊपर, इनका चुकाओ। और सुबह सूर्य भगवान को प्रणाम करके फिर हमें अपने घर में जो मंदिर है, ठाकुर जी हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो। और जब पूजा हो जाए
तो प्रेम से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, पत्नी हो, पति हो, बेटा हो, बेटी हो, पिता हो, माँ हो, सबको बिठा लो और प्रेम से कीर्तन करो 15 मिनट, 20 मिनट, पूरे घर के सदस्य। क्या करो मैया जी? संकीर्तन। संकीर्तन। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं आपसे कीर्तन करने को? क्योंकि मैं नहीं कहता, स्वयं भगवान राम कहते हैं कि जो मेरा कीर्तन करेगा इस कलयुग में, मैं उस पर अपना सर्वस्व लुटा दूंगा। सुदामा के घर क्या होता था? सुदामा दिन भर कीर्तन किया करते थे, दिन भर संकीर्तन, दिन भर श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जपते थे। और प्रेम से आप अपने घर में कीर्तन करिए। हाँ मैया जी, जब आप रोज अपने घर में कीर्तन करेंगे ना, तो आपके घर में कोई बाधा, कोई परेशानी आपके घर में आप तक पहुंच ही नहीं सकती, आपको स्पर्श कर ही नहीं सकती। बच्चे संस्कारी बनेंगे, जीवन आनंदित होगा। एक मैया जी हमारे पास आई, महाराज जी बड़ा कष्ट है, बड़ी तकलीफ चल रही है, पैसों की भी बड़ी दिक्कत है और काम धाम भी ठीक नहीं चल रहा है, बच्चे बीमार बने रहते हैं, क्या करें महाराज जी? हमने कहा मैया जी रोज कीर्तन किया करो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इसका संकीर्तन किया करो, जाप किया करो। मैया बोली महाराज जी कोई और मंत्र बताओ। क्या बताएं? अब बताइए। आप लोगों में से ही बहुत सारी माताएं हैं, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, महाराज जी हम बड़े कष्ट में हैं, तो हम कहते हैं कीर्तन करो सारा कष्ट दूर हो जाए। नहीं महाराज जी कुछ और बताओ। इसका अर्थ है कि इन्हें राम नाम पर, कृष्ण नाम पर भरोसा ही नहीं है। हमने कहा कुछ और, फिर दूसरा ये उपाय है कि कुएं में कूद जाओ, दूसरा उपाय है सारे कष्टों से मुक्ति, आजादी, कुएं में कूद जाओ। जब तुम्हें राम पर, राम नाम पर विश्वास ही नहीं है, तो ये तो भाई विश्वास का ही सब्जेक्ट है। यदि आपने पहले ही अविश्वास पेश कर दिया तो फिर कुछ नहीं होने वाला। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमरि सुमर नर उतरहि पारा। एक कलयुग में कृते यध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल कीर्तन है। आप कितना समझ पा रहे हैं और कितना कर पाएंगे वो आप पर निर्भर है, लेकिन गारंटी मेरी है कि जिसके घर में नित्य संकीर्तन होता है, कलयुग की परछाई भी उस घर में प्रवेश नहीं करती जहां नित्य संकीर्तन होता है। कौन सा युग चल रहा है ये मैया जी? ये कौन सा युग चल रहा है? ये कलयुग नहीं चल रहा है। आप लोग खामखा कलयुग को बदनाम कर रहे हैं, कलयुग को परेशान कर रहे हैं। कलयुग 24 घंटे कलयुग नहीं चलता भक्तों, कलयुग का भी एक टाइम टेबल है। 24 घंटे में कलयुग एक चक्कर लगाता है। कितने बजे से कितने बजे तक कलयुग रहता है मैं आपको बतला देता हूं, आप बहुत सावधानी से ध्यान पूर्वक सुने। सुबह 4 बजे से, प्रातः काल भोर के 4 बजे से सुबह के 9 बजे तक, सुबह के 9 बजे तक सतयुग होता है, जहां सबके हृदय में सच्चे विचार होते हैं, सच्चे ख्याल होते हैं। होता ना, कितना भी दुष्ट आदमी हो, सवेरे उसका विचार, उसका ख्याल, उसका सब पवित्र होता है। हाँ या ना? तो कौन सा युग चल रहा है? ये सतयुग है, जहां सारे लोग, अच्छा सुबह ना शांति भी होती है, सड़कों पे बस नहीं, आपके घर पे भी शांति का वातावरण होता है। अब महाराज जी हमारे घर तो नहीं होता, इसका अर्थ है कि आपके ऊपर कलयुग की छाया ज्यादा है। नहीं तो लगभग सवेरे माहौल अच्छा होता है हर घर का। हमारी माताएं पूजा कर रही होती हैं, घंटियों की आवाज आ रही होती है, मंदिरों में भी घंटी घड़ियाल घंटे बज रहे होते हैं, और सब पूजा पाठ आरती पद्धति सब चल रही होती है। कोई अगरबत्ती लगा रहा है, किसी के घर में ओम जय जगदीश की आवाज आ रही है, तो कहीं ओम जय शिव ओमकारा की आवाज आ रही है, तो सब चलता रहता है। हाँ मैया जी, माताएं तुलसी के ऊपर जल, ये कौन सा युग है? ये सतयुग चल रहा है।
सवेरे 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, सवेरे 10 से मान लो 10 बजे से शाम को 4 बजे तक चलता है त्रेता युग। त्रेता युग में राम जी वनवास चले गए थे, तो आप लोग भी सवेरे 10 से 4 के बीच में वनवास चले जाते हैं काम धाम के लिए। स्त्रियां भी चली जाती हैं, पुरुष भी। जहां माताएं काम धाम करती हैं, बहुत सारी माताएं सरकारी कर्मचारी हैं, बहुत सारी माताएं प्राइवेट काम जॉब करती हैं, सब चली जाती हैं। जो बचती हैं हमारी गृहिणियां, वो घर के काम में उलझ जाती हैं। तो बताओ हुआ वनवास कि नहीं? वनवास हो जाता है। तो ये कौन सा युग चल रहा है? कौन मेरी माँ? हाँ, ये त्रेता युग है। यहाँ कर्म कर रहा है व्यक्ति। राम जी कर्म करने निकले थे, चलो कर्म करो, तो कर्म करने आप निकल रहे हैं, ये त्रेता युग है। शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक कौन सा युग चलता है? ये द्वापर युग आ गया। द्वापर युग में क्या हुआ था? भगवान ने क्या किया था? भगवान ने रास लीला, भगवान ने प्रेम से गोपियों के संग बैठकर कभी मक्खन चुराना, कभी ग्वाल वालों के संग खेलना, कभी मस्ती करना, कभी उछलना कूदना नाचना, ये सब किया था भगवान ने। आप लोग भी शाम को जब अपने काम से घर आते हैं तो आप लोग भी ना अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, बच्चों के साथ झूमते हैं, मन हुआ तो नाचते हैं। कभी पत्नी कभी बच्चों को लेकर आप जाते हैं, चलो आज थोड़ा घूम के इंडिया गेट तरफ चलते हैं, जरा मौज मस्ती, जरा गोल गप्पे खा के आते हैं। हाँ, कभी शाम को ही होता ना, चलो घूमने चलते हैं। ये जहां प्रेम है, क्योंकि कृष्ण लीला में कृष्ण का सबके साथ क्या था? प्रेम था। जब आपके हृदय में आपके परिवार के लिए प्रेम जागता है, तब कौन सा युग चालू होता है? कौन सा? क्योंकि द्वापर युग प्रेम की निशानी है। पूरा द्वापर प्रेम से भरा है। यशोदा का वात्सल्य, गोपियों का स्नेह, गोपियों का प्रेम, कृष्ण की कृपा, पूरा चरित्र उठा लो, शुरू से अंत तक कृष्ण प्रेम की प्रतिमूर्ति है। राधा, गोपियां, यशोदा, देवकी, सब। हाँ, अब रात के 9 बजे से रात को 3 बजे तक कौन सा युग चलता है? अब रात के 9 बजे से लोग भोगों की ओर बढ़ते हैं, और फिर यहाँ पर कलयुग स्टार्ट होता है, जहां व्यक्ति सिर्फ भोगी होता है, सिर्फ भोग भोगना चाहता है। इसको और सरल तरीके से समझ लीजिए। हृदय में जब धर्म जागता है तब सतयुग आ जाता है। क्या मैया जी? हृदय में जब क्या जागता है? क्या बोलो? जब हृदय में धर्म जागता है तो मान लेना कि सतयुग चल रहा है आपके जीवन में। जब हृदय में कर्म जागता है तो तुरंत त्रेता युग आ जाता है। जब हृदय में किसी के भी प्रति प्रेम जागता है तो द्वापर युग आता है, और जब काम वासना जागती है तब कलयुग सवार हो जाता है। यह है कलयुग का परिचय। अभी आप लोग सतयुग, त्रेता और द्वापर में हैं, अभी आप कलयुग में नहीं है। यहाँ कलयुग की कोई छाया नहीं है दूर दूर तक। कलयुग का एक टाइम है, सुनिश्चित है। जब आपके हृदय में गंदे विचार, गलत भाव जागते हैं, कपट का, क्रोध का, मार डालो इसको, चोरी कर लो इसकी, ये सब कर लो तब कलयुग जाग रहा है। और जब आप दान करते हैं, भैया जी मैं भी वृद्धों की सेवा में सहयोग करना चाहता हूँ, मैं भी इस संस्था से जुड़ना चाहता हूँ, जब आप भी अच्छे काम के लिए अपने हाथ बढ़ाते हैं और हृदय में अच्छा भाव आता है, संकल्प आता है, तब आपके हृदय में सतयुग, त्रेता और द्वापर जाग जाता है। जब आपके हृदय में प्रेम जागता है तो द्वापर युग होता है। जब आपके हृदय में दया जागती है, त्रेता युग होता है। जब आपके हृदय में धर्म जागता है, सतयुग होता है। तो कलयुग में हमें किसका आश्रय लेना चाहिए? अपने घर पे क्या करना है मेरी माँ? कीर्तन करना है। हमें क्या करना चाहिए भैया? हमें रोज कहना चाहिए, प्रेम से कहना चाहिए, सांसों की माला में सिमरूं में सीताराम, सांसों की माला में सिमरूं में सीताराम। काम बना रहे, लेकिन श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने इस श्वास का आवन हो या न होए।
पता नहीं श्वास जो निकल गई वापस आती है कि नहीं। इसलिए हमें श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए। अच्छा, आपको कितनी श्वासें दे रखी हैं ईश्वर ने? नहीं पता? हम बता देते हैं, पूछो। 21,600 श्वास आप रोज लेते हैं। कितनी? 21,642 के लगभग। 21,000 तो कंफर्म है, अब 642 में देखना है कि कितनी ऊपर और नीचे हो पाती है। इतनी श्वास हम रोज लेते हैं। अच्छा, जब आप ध्यान में बैठते हैं ना, तब आपकी श्वास कम चलती है, तब आप श्वास बचाते हैं। और जब आप भोग भोगते हैं ना, तब आपकी श्वास कम से कम 100 गुनी अधिक चलती है। तो आप जितना भोग भोगते हैं उतना अधिक आप अपनी उम्र को कम करते हैं। ऐसा मैं नहीं, सदग्रंथ कहते हैं। इसलिए भोग भोग कर जिंदगी ना कम की जाए, ध्यान लगाकर मन को भगवान में लगाकर शांत करके मन को और अपनी उम्र बढ़ाया जाए। क्योंकि भगवान के घर से ना उम्र निश्चित नहीं है, श्वास निश्चित है। इतनी श्वास लेना है, इससे एक कम ज्यादा नहीं, एक कम नहीं और एक अधिक नहीं, ना कम ना ज्यादा। हर श्वास में भगवान का चिंतन हो, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खेले ना खेले। मलयाचल की सूची सुंदर मंद, सुगंध समीर चले ना चले। पता नहीं कल क्या हो जाए, कल का दिन होता है या नहीं। इसलिए हमें प्रेम से भगवान नाम जपना चाहिए। और जब भगवान मेरे साथ हैं तो फिर डर निकाल दो अपने हृदय से। क्यों डरना जब भगवान आपके साथ है? अच्छा, आप अपने हृदय में ना थोड़ी सी जगह निकालो और यहां पर अपने गोविंद को स्थापित कर लो, कैद कर लो। अच्छा, आपको पता है सृष्टि में सबसे बड़ा कौन? एक बार क्या हुआ, आपस में चर्चाएं चलने लगी, भाई सबसे बड़ा कौन है? तो किसी ने कहा पृथ्वी सबसे बड़ी है। पृथ्वी सबसे बड़ी है। तो शेषनाग भगवान ने कहा कि पृथ्वी सबसे बड़ी है तो मेरे सिर पर क्यों पड़ी है? पृथ्वी किसके ऊपर पड़ी है? शेषनाग भगवान के ऊपर। तो शेष भगवान बोले मैं बड़ा, शेष भगवान बोले मैं बड़ा। तो शंकर जी बोले तू बड़ा, तो मेरे गले में क्यों पड़ा? गले में शंकर जी बोले मैं बड़ा। शंकर जी बोले हम सबसे बड़े। तो कैलाश पर्वत बोला कि तुम सबसे बड़े तो हमारे ऊपर क्यों खड़े? हमने तुमको थाम रखा है। कैलाश पर्वत बोला मैं सबसे बड़ा, मेरी पूजा करो। तो रावण बोला तू बड़ा, तो मेरे हाथों में कैसे पड़ा? एक बार रावण ने कैलाश को उठा लिया था, कैलाश पर्वत को उठा लिया था, तब शिव तांडव गाया रावण ने, तब कहीं शिव जी ने उसे क्षमा किया। रावण बोला मैं बड़ा। हाँ? तो रावण बोला मैं बड़ा, तो फिर बाली बोला तू बड़ा, तो मेरी कांख में क्यों पड़ा? 6 महीने कांख में दबाया बाली जी ने रावण को, तू बड़ा तो मेरी कांख में क्यों पड़ा? तो बाली बोला मैं सबसे बड़ा। अरे तू सबसे बड़ा तो राम के चरणों में क्यों पड़ा? राम जी बोले मैं सबसे बड़ा। तो अब बताओ बड़ा कौन? कौन बड़ा? रावण। राम जी ने किसे मारा? बाली को मारा ना, बाली को मार दिया। तो सिद्ध क्या हुआ? कौन बड़े?
राम सबसे बड़े, पर इनसे भी बड़ा कोई है? जिस पृथ्वी को शेष ने अपनी मस्तक पर बिठाया हो, जिस शेष को शिव ने गले पर लटकाया हो, जिस शिव को कैलाश ने उठाया हो, जिस कैलाश को रावण ने उठाया हो, जिस रावण को बाली ने दबाया हो, वो बाली आज राम के चरणों में पड़ा है। राम जी बोले तो मैं बड़ा। अरे राम जी अगर आप बड़े हो तो भक्तों के इतने से हृदय में इस कोने में क्यों पड़े हो? किसी कोने में पड़े हैं भगवान। अरे भक्त अपने हृदय के कोने में, अपने दिल के कोने में भगवान को बंद कर लेता है। हाँ, इतना सा दिल है भक्त का, और भगवान के लिए दरवाजा खोलता है। और जब दिल में समाते हैं, मन मंदिर में भगवान बैठते हैं, तो भक्त दरवाजा बंद कर लेता है। तो बताइए इतना बड़ा भगवान भक्त के भीतर कैद है कि नहीं? सूरदास जी महाराज गड्ढे पे गिर गए, सच्ची घटना बोल रहा हूं। गड्ढे में गिर गए तो भगवान को लगा भी ये निकल तो पाएंगे नहीं। भगवान खुद आए, बाबा आओ, तुम्हारा ये मेरा हाथ पकड़ लो और ऊपर आ जाओ। सूरदास जी बोले भैया कौन हो? अरे मैं यहाँ से जा रहा था, आप गड्ढे पे गिरे हैं, हम आपकी सेवा करने आए, आपको ऊपर निकालने आए, आओ हमारा हाथ पकड़ के ऊपर आ जाओ। सूरदास जी ने बोला भैया तुम्हारा हाथ कहाँ है? हमें कहाँ दिखाई पड़ेगा, हम तो अंधे हैं सूरदास, हम तुम्हारा हाथ नहीं देख पा रहे हैं। तुम्हें तो दिख रहा है ना हमारा हाथ, तो तुम ही पकड़ लो हमारा हाथ। हाँ हाँ बाबा तुम्हारा हम पकड़ लेते हैं। और ज्यों भगवान ने हाथ पकड़ा, हल्का सा धक्का लगाया, सूरदास जी ऊपर आ गए। अरे इतना सा गड्ढा था? हाँ कोई बहुत बड़ा, जबकि बहुत बड़े कुएं में गिरे थे सूरदास जी। लेकिन जब भगवान बचावे आए, भगवान कृपा करें, तो बड़े से बड़ी खाई भी गांव के खुर की तरह हो जाया करती है भक्त के लिए, और भक्तों से पार कर लिया करता है। कृपा जब होती है तो बड़े से बड़ा संकट भी थोड़े में निकल जाता है। कभी महसूस किया हो आपने? बड़े से बड़े संकट छू कर निकल जाते हैं, बाल भी बांका नहीं करते, क्योंकि भगवत कृपा है ना आपके साथ। सूरदास जी अब हाथ पकड़ लिए, ऐसा हाथ कभी देखने को नहीं मिला। हाथ छुड़ाने लगे, भगवान हाथ छुड़ाने लगे। और जब भगवान ने हाथ छुड़ाया तो सूरदास जी ने कहा हाथ छुड़ा के जा रहे सूरदास को छोड़। हाथ छुड़ाना आसान है कन्हैया, मैं समझ गया भगवान हो, मेरी रक्षा करने आए हो, और पकड़ लिया, मैं अब छोड़ने वाला नहीं। और जब भगवान ने छुड़ाया, सूरदास जी ने नहीं छोड़ा, छुड़ाने लगे, छूट गया हाथ। सूरदास जी कह रहे हो, सूरदास जी कह रहे हैं हाथ छुड़ा लिया कन्हैया आपने, जा रहे हो। अरे हाथ छुड़ा कर चले जाना आसान है, अरे निकलना ही है, जाना ही तो मेरे दिल से निकल कर दिखाओ तो जानू। मैंने तो आपको अपने दिल पे कैद कर रखा है, बंद कर रखा है। अब त्रैलोक्य का स्वामी, त्रैलोक्य का भगवान एक भक्त के हृदय में कैद है कि नहीं है या नहीं? तो अब बताइए कौन बड़ा? भगवान बड़े नहीं भक्त बड़े, भगवान से काम कराते हैं। हाँ? भगवान नहीं अरे भक्त बड़े, भगवान से भी काम कराते हैं। जब राम सेतु बन रहा था, बंदर भालू पत्थर पर राम राम लिखकर डाल रहे थे, पत्थर पानी में तैर रहे थे। राम जी सोचे मैं भी तो डाल कर देखूं। एक पत्थर उठाया राम जी ने और पानी में डाला, तो पानी में वो पत्थर डूब गया। राम जी ने पलट कर देखा, मुझे किसी ने देखा तो नहीं तो मैं मजाक का पात्र बन जाऊंगा। पलट कर देखा तो हनुमान जी खड़े। हनुमान जी मुस्कुराने लगे। हनुमान जी क्या आपने सब देख लिया? हमने सब देख लिया, आपने पत्थर डाला डूब गया, अब हम सबको बताएंगे। राम जी बोले सबको मत बताना, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मेरा पत्थर पानी में, मेरे नाम का पत्थर तैर गया और मैंने डाला डूब गया। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु मुझे पता चल गया कि वो पत्थर क्यों डूब गया। बोलो क्यों डूब गया? हनुमान जी ने कहा प्रभु जिसे आप पकड़ लो वही तो पार लगेगा, जिसे आपने ही अपने हाथों से छोड़ दिया हो वो तो डूब ही जाएगा ना प्रभु। आप पकड़ोगे तो पार लगेगा, आप छोड़ देंगे तो कोई भी डूब जाएगा। आप हमें छोड़ देंगे हम डूब जाएंगे, हनुमान जी कह रहे हैं। तो प्रभु आप पकड़ते हैं तो भक्त पार लगता, पत्थर को आपने छोड़ दिया। और ये पत्थर इसलिए नहीं डूबे क्योंकि इन पत्थरों पे आपका नाम लिख गया, तो वो नाम के सहारे
या तो नाम का सहारा हो, या तो नाम या तो रूप का सहारा हो। भगवान के रूप में खो जाओ, नाम रूप। भगवान के रूप का चिंतन, कितने सुंदर भगवान हैं, कल्पना करते रहो। मेरे राम जी कितने सुंदर, मेरे कृष्ण जी कितने सुंदर। नहीं सहारा है झूठी दुनिया मेरे प्रीतम, तू ही एक सहारा है। कृष्ण दरस यदि करना हो तो, कृष्ण दरस यदि करना हो तो कृष्ण प्रेम करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो जिसका स्वरूप इतना सुंदर है, जिसकी तस्वीर, जिसका विग्रह इतना सुंदर है, वो कितना सुंदर होगा। या तो नाम का आश्रय, या तो रूप का, या तो लीला, या तो लीलाओं को सुनो सुनाओ। कृष्ण की लीलाएं, मक्खन चुराना, मटकी तोड़ना, रास रचाना, इनको सुनो, इनका ध्यान लगाओ। या तो किसी तीर्थ में जाके पड़े रहो। कहाँ पड़े रहो मैया, कहाँ पड़े रहो? नाम, रूप, लीला और धाम, इन चार में एक भी आपको प्राप्त हो गया तो कल्याण संभव है। तीर्थों में बने रहो। देखो नाम छूट जाता है, स्वरूप का भी ध्यान छूट सकता है, पर किसी तीर्थ में वृंदावन में जाके पड़े रहे और वहीं मौत हुई तो जो वृंदावन और काशी में मरता है भक्तों स्वयं भगवान के परम धाम को चला जाता है, वो कितना भी पापी हो। इसलिए आज भी बहुत सारे लोग केवल अपने मृत्यु को सुधारने वृंदावन जाते हैं। मैं वहीं मरूंगा, मरने के लिए दिल्ली ठीक नहीं है। हाँ? आपका घर, आपका गांव ठीक नहीं है। मेरे कृष्ण की